हेलो दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। तो यह घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यानी जैसे चुंबक है और चुंबक का अपना यह चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये सब चुंबकीय क्षेत्र है और इसके कारण चारों तरफ बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। इसमें मान लीजिए बल रेखाएं इसके चारों तरफ उत्पन्न होंगी, ऐसे ऐसे चलेगी बल रेखाएं। तो ये लौह पदार्थ जो होता है, जब इसको किसी लौह पदार्थ को या किसी चुंबकीय पदार्थ को जब उस चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो वह इसकी तरफ क्या वह चुंबकित हो जाता है। ठीक है, जब वह चुंबकित होता है तो यह घटना ही क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चुंबकन की तीव्रता किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे आई से कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र, अब पदार्थ ये चुंबक है, अब इसका ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र होगा चारों तरफ। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में एक नेट बल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। सभी में वह क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से वह घूमने लगता है। यह जो होता है यह परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति में परिवर्तन करता रहता है। चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकन की तीव्रता होती है, जिसके कारण यह उसको एक नेट बल देता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता रहता है, घूर्णित करता रहता है, चलता रहता है। तो वही पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। अब इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा पदार्थ में उत्पन्न दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता आई बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम और बटा आयतन। ठीक है, यानी जो यह है चुंबकीय आघूर्ण और बटा आयतन, मतलब एकांक आयतन में। ठीक है ना, एकांक आयतन में चुंबकन की तीव्रता आई की परिभाषा आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। मात्रा किसका होता है, एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकीय तीव्रता, ये चुंबकन तीव्रता थी, ये चुंबकीय तीव्रता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जो पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता होती है उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे एच, वेक्टर एच या एच से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर या ऑरेस्टेड होता है। इसका सूत्र आपको याद रखना होगा, एच बराबर बी अपान म्यू जीरो माइनस आई। तो अगर हम यहाँ पे आई को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, आई प्लस में हो जाएगा बी अपान म्यू जीरो। अब यहाँ पे बी का मान अगर निकालेंगे तो म्यू जीरो का यहाँ पर गुणा हो जाएगा जा करके म्यू जीरो और एच प्लस आई। ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय तीव्रता का सूत्र है। एच चुंबकीय तीव्रता, बी चुंबकीय क्षेत्र, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, आई क्या है, पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता है। ठीक है, चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपाती होता है। ठीक है, अब बी अनुपाती एच, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय तीव्रता है, ये एक दूसरे के अनुपाती होते हैं। बी बराबर म्यू एच, म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता का नियतांक है, यानी कि बीच में जो माध्यम है उसका ये नियतांक है। म्यू बराबर बी अपान एच। तो यहाँ से इसकी परिभाषा कि अतः चुंबकीय क्षेत्र बी एवं चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं।
ठीक है, ये दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता किसी चुंबक की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ये आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता को म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर बराबर ये दोनों का अनुपात म्यू अपान म्यू जीरो, ये क्या कहलाता है? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। म्यू आर बराबर म्यू का मान होता है बी अपान एच। अभी हम लोगों ने चुंबकशीलता में इसको पढ़ा। यहाँ पे म्यू का मान होता है बी अपान एच और म्यू नाट का मान हो जाएगा वी नाट अपान एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मान और इसका मान रख दिया, एच से एच क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपान बी नाट बचेगा। बी नाट निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और बी क्या है? चुंबकशीलता है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो म्यू आर क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता है, बराबर बी अपान म्यू बी नाट। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू आर, यह एक से हमेशा एक से छोटा होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से जब छोटा होगा तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। ये इसको याद रखना है। यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर एक से छोटा होगा तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। अगर वह एक से बड़ा होगा तो अनुचुंबकीय होगा। अगर वह एक से बहुत बड़ा होगा तो वह पदार्थ लव चुंबकीय होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। यक्स की तरह होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो चुंबकन तीव्रता को आई से और चुंबकीय तीव्रता को यश से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का अनुपात काई कहलाता है, अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। वायु में चुंबकशीलता शून्य होती है क्योंकि वायु में चुंबकन संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए माध्यम चाहिए। तभी बी एच बी और आई में संबंध, चुंबकीय क्षेत्र और एच, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। आई चुंबकन की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन की तीव्रता में संबंध। माना किसी धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय तीव्रता एच, चुंबकीय क्षेत्र बी, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई है, तो काई बराबर आई अपान एच। ये हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े। ठीक है, यहाँ से आई निकाल लेंगे तो काई एच हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये सूत्र आपको बताया गया कि म्यू बराबर बी अपान म्यू नॉट माइनस आई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच बराबर, तो एच उधर जाएगा माइनस आई बराबर बी अपान म्यू नॉट, या इसको आप बी बराबर ले सकते हैं, ये वहाँ पे जाएगा तो म्यू नॉट एच प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। फिर अब ये जो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर आई बराबर काई एच समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2। अब यहाँ पर जो आई का मान है, यहाँ आई का मान रख देंगे, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 में आई का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं।
बी बराबर म्यू नॉट एच माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा काई एच। अब इसमें अंदर गुणा कर दीजिए, बी बराबर म्यू नॉट एच माइनस काई म्यू नॉट एच। ठीक है, अब यहाँ से म्यू नॉट एच कॉमन कर लीजिए, बी बराबर म्यू नॉट एच कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस यहाँ काई बचेगा। ठीक है, ये सूत्र आपको ये प्राप्त हो गया यहाँ पे। ये समीकरण नंबर 3 मिला। समीकरण नंबर 3 नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। अब जानते हैं कि म्यू बराबर होता है बी अपान एच, और अगर यहाँ से बी निकालना चाहेंगे तो बी बराबर हो जाएगा म्यू एच। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी का मान इसमें रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 3 में। तो म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच 1 माइनस काई, एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर म्यू नॉट 1 माइनस काई हो जाएगा। ये एक आपका सूत्र आ गया यहाँ पे, समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका यहाँ डिवाइड बन जाएगा, म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई। अब आप जानते हैं कि यह जो होता है म्यू आर के बराबर होता है, जिसे हम इसे क्या कहते हैं, इनके अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1 माइनस यस, तो यहाँ से आपेक्षिक चुंबकशीलता का भी सूत्र निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 2.7 × 10⁻⁴ है। इसकी निरपेक्ष तथा आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पारगम्यता पूछा हुआ है आपेक्षिक चुंबकीय का, तो दिया है काई बराबर दिया है 2.7 × 10⁻⁴। अब इसमें निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता निकालना है, म्यू बराबर म्यू 0 1 प्लस काई, ये सूत्र इसमें लगाना है। ठीक है, तो ये सूत्र इसमें लगा करके मान इसमें रख देंगे, तो सूत्र है म्यू नॉट 1 प्लस काई। ठीक है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू इसका मान, अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि म्यू 0 और 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। ठीक है, इसका मान इतना होता है, तो यहाँ से म्यू का मान निकाल लीजिए। म्यू बराबर क्या, म्यू नॉट का मान क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ से मान आ गया, तो यही मान यहाँ पर म्यू का मान यहाँ रख देते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और 1 प्लस काई। तो म्यू बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और 1 प्लस काई का मान कितना है, काई का मान 2.7 × 10⁻⁴ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें से इसको नोट कर सकते हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो म्यू बराबर 4 इंटू 3.14 पाई का मान 10⁻⁷ गुणे, अब आप इसको जोड़ लीजिए, फिर या तो ऐसे कर दीजिए, या तो इसको आप जब करेंगे इसका मान आपको मिलेगा कितना आ जाएगा 1.000027। ठीक है, इतना इसका इसे मान आ जाएगा। तो म्यू बराबर इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12.56 × 10⁻⁷। ठीक है, इतना गया। इसका मात्रक आप जानते हैं वेबर प्रति एम्पियर मीटर इंटू मीटर होता है। अब आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता ज्ञात कीजिए। तो आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का सूत्र होता है म्यू आर बराबर होता है, अभी हम लोगों ने इस सूत्र को पीछे प्राप्त करके लाया है यहाँ पर
ये पीछे यहाँ पे हम लोगों ने इसे प्राप्त किया है, ये देखिए इसे हम लोगों ने प्राप्त करके लाया है। तो 1 प्लस काई होता है, ठीक है। तो म्यू आर बराबर 1 प्लस, अभी काई का मान कितना दिया है 2.7 गुणे 10⁻⁻4 दिया है। जब इसको आप हल करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा म्यू आर बराबर 1.00027, ठीक है, इतना है। तो यहाँ से आप इसका क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं।